Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबके बीच लेकर के आए हुए हैं लाभ और हानि का वॉल्यूम 20, जिसमें विविध चल रहा है बंधु। अभी बहुत सारे सवाल होना बाकी है, इसलिए आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि सारे सवाल आप आसानी से बना सके। और जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें तथा लाइक और शेयर करना बंधु ना भूलें। तो देखते हैं वॉल्यूम 20 का विविध में किस प्रकार से सवाल रहता है और आप उसको किस प्रकार से समझते हैं और बनाते हैं। तो देखते हैं बंधु आज का पहला सवाल। देखिए बंधु किस प्रकार से है। सवाल यह है कि मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदा। उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया। अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, आप इसको आसानी से भी बना लेंगे। देखिएगा, अंकित मूल्य आपका बंधु क्या है अभी नहीं पता, देखिएगा, लेकिन कहता है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदा। अगर अंकित मूल्य 100 है, अगर वो खरीदेगा बंधु, कहता खरीदा 20% की छूट पर खरीदा, तो 20% की छूट पर खरीदने का मतलब है कि अगर हमारा अंकित मूल्य 100 है तो कितना में खरीदा होगा, 80 में खरीदा होगा। आगे चल के कहता है उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया। खरीद मूल्य कितना पड़ा बंधु, 80, क्योंकि वो 20% छूट पे मिला है उनको, और इसी पर उसने क्या किया, 40% के लाभ पर बेच दिया। तो इसको 40% लाभ पर बेचेंगे बंधु, कितना में बेचेंगे, देख लीजिएगा, बेचा, यहाँ आगे हम लिख देते बेचा। हमारा खरीद मूल्य कितना पड़ा, 80, 40% लाभ पर बेचेंगे, कितना में बेचेंगे, 140/100। 20% लाभ में बेचेंगे, कितना में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे। क्लियर है बंधु, ये सब तो जानते हैं। डबल जीरो कैंसिल, 14 8 बलोतल से 112। अब बंधु देखिएगा आगे चल के क्या कहता है, अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है। अंकित मूल्य बंधु कितना है, 100 है, बेच रहे हैं कितना बंधु, 112 में। तो अंकित मूल्य से ये कितना अधिक है, तो देख रहे बंधु 12 अधिक है। इसका मतलब कितना परसेंट लाभ होगा अंकित मूल्य पर बंधु, 12% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा में है। क्लियर हो गया बंधु। यहाँ पे आपका अंकित मूल्य से कह रहा था, इसलिए हम अंकित मूल्य से लिए। जो कहेगा मित्र बंधु वही लेंगे। तो आप सब समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से और आप इसको किस प्रकार से समझते हैं। एक फुटकर विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट प्राप्त करता है। यदि फुटकर विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो बंधु समझ लीजिए, कहीं आपका अंकित मूल्य है जहाँ पे आपका होलसेलरिंग होता है, पूरा सामान मिलता है, वो अंकित मूल्य पर आपका प्राइस रखता है बंधु। तो वहाँ से जो कोई विक्रेता लाता है, एकदम ध्यान से समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा बंधु। विक्रेता देखिए क्या करेंगे, कहता है कि फुटकर विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट पर प्राप्त करता है। अगर बंधु यहाँ पे अंकित मूल्य 100 है तो ये 40% का इनको डिस्काउंट मिलता है और विक्रेता वो कितना में लाएंगे बंधु, 60 में लाएंगे। यानी उनको किसी वस्तु पर कितना पड़ा बंधु, 60 पड़ा। लेकिन वो करता क्या है, देखिएगा, ये जो फुटकर विक्रेता है उसे अंकित मूल्य पर ही बेचता है। यानी कि वो एक तो लाए हैं वो 40% के डिस्काउंट पर, लेकिन वो आगे जो बेचेगा बंधु वो किस पर बेचेगा, कहता अंकित मूल्य पर ही बेचता है। यानी वो जो रेट आपका फिक्स है, जो प्राइस आपका फिक्स है, मार्क प्राइस जिसको कहते हैं, अंकित मूल्य पर ही बेचता है। यानी बेचेगा बंधु कितना में, वो 100 में बेचेगा। देखिएगा सवाल कितना ही सुंदर है और आप इसको कैसे बना लेते हैं बंधु। कहीं को ट्रिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम आप इसका प्रॉपर्टी जानिएगा, सवाल आसानी से बनेगा। देखिए बंधु, अंकित मूल्य पर 40% डिस्काउंट के साथ उनको विक्रेता को मिला, जो फुटकर विक्रेता यानी जो होलसेल से सामान ला करके अपने छोटी दुकानों में बेचा करते हैं, तोड़ के बेचा करते हैं, अलग अलग भाव में बेचा, उसी को फुटकर विक्रेता कहते हैं। वो 40% डिस्काउंट से बंधु ला के रखा और उसको कितना पड़ा, 60 पड़ा। उसने क्या किया, अंकित मूल्य पर ही बेच दिया। अगर अंकित मूल्य पर बेचा बंधु, कितना में बेच दिया, 100 में बेचा। अब आगे चल के कहता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा।
तो बंधु अगर वो किसी को 60 में भी बेचता तो उसको क्या होता, हानि ना ही लाभ होता, क्योंकि 60 में लाया था 60 में बेच ही देता। लेकिन उसने बेच रहा है 100 में, तो बंधु कितना का उनको लाभ हो रहा है, यहाँ पे 40 का हो रहा है। तो लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट, तो 40 गुना 100 बटे हम क्रय मूल्य लिखते हैं। जब लाभ परसेंट के साथ आते हैं बंधु या हानि परसेंट के साथ आते हैं तो क्रय मूल्य लेते हैं। तो उसका पड़ा कितना खरीद बंधु 60, तो 60 के साथ देख रहे हैं, तो 0 0 कैंसिल, ये 2 ये 3, तो यानी कि 200 बटे कितना हो गया बंधु 3 हो गया, यानी 66.2 बटे 3%। क्लियर हो गया बंधु? कहीं कोई दिक्कत था? नहीं था, बहुत ही सरल सवाल था बंधु, आप सब इनको समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से आप उसको किस प्रकार से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक विक्रेता अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है। ब्लैक बोर्ड का लागत मूल्य क्या होगा जिसे 216 रुपये में बेचा गया हो? तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। कहता है लागत मूल्य से, एकदम ध्यान दीजिएगा बंधु, 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। मान लिया लागत मूल्य हमारा कितना है 100 है, अंकित करेगा। आप भी देखते हैं बंधु जब कोई चीज खरीदने जाते हैं तो वहां पे काट करके प्राइस कुछ और लिख दिया जाता है, या तो बढ़ा करके या तो घटा करके लिखा रहता है। तो वही यहाँ पे कहता है लागत पड़ा है कितना 100, और जो मूल्य अंकित करता है वो लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो कितना अंकित होगा बंधु 120 होगा, क्योंकि 20% अधिक होना 120 होना। और आगे चल के कहता है लेकिन अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, यानी ये जो बेचता है बंधु क्या करता है, ग्राहकों को 10% की छूट देता है। यानी कि हमारा अंकित मूल्य कितना 120 है, और 120 पर अगर 10% का छूट देगा बंधु तो कितना लेगा 90 लेगा, 90 बटे 100, डबल जीरो कैंसिल, बारहमा आठों तरफ से 108 लेगा। क्लियर है बंधु? वही आगे चल के कह रहा है ब्लैक बोर्ड का लागत मूल्य क्या होगा जिसे 216 रुपया में बेचा गया हो। ये बेचा ग्राहक को कितना बंधु 108 में, तो 108 बराबर कितना 216। आगे चल के भाषा में क्या कहता है कि ब्लैक बोर्ड का लागत मूल्य क्या होगा, तो ब्लैक बोर्ड का लागत मूल्य बंधु कितना है 100 है, तो 100 बराबर हम निकाल लेंगे तो हो जाएगा 216 बटे 108 गुना 100, 2 बार में ये कट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे मित्र बंधु 200 हो जाएंगे। क्लियर हो गया? आप सब समझ गए। इसका आंसर देख रहे हैं कि तीसरा नंबर में है, जो आप भी टिक लगा चुके हैं। क्लियर हो गया बंधु? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु अगला प्रश्न भी सेम है, थोड़ा सा चेंज है, ध्यान दीजिएगा कैसे आप उसको बनाएंगे। एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो बंधु आप ध्यान दीजिएगा कि एक आपका क्या है लागत है और आपका एक अंकित मूल्य है। बंधु कहता है अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अगर लागत 100 है, अंकित करेगा 20% अधिक, बंधु कितना करेगा 120 करेगा। क्लियर है? कहता अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है। जो ग्राहक होता है बंधु उसको कहता है ये हमारे यहाँ आपको 10% की छूट देंगे। तो बंधु 120 अंकित है, इस पे 10% छूट देंगे तो कितना लेंगे 90, 90 बटे 100, डबल जीरो कैंसिल, बारह टोटल से 108। बंधु आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ग्राहक को कितना में दे रहे हैं 108 में दे रहे हैं। अंकित मूल्य कितना था 120 था और खरीदा कितना था बंधु 100 में। तो कहता आगे चल के उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो 100 से जितना अधिक होगा उतना ही उसका लाभ होगा। तो 100 से देख रहे जो ग्राहक को दे रहा है कितना अधिक दे रहा है बंधु 8 दे रहा है अधिक, तो इसका मतलब 8% का क्या हो जाएंगे बंधु लाभ हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है दूसरा में है। क्लियर हो गया? समझ गए आप सब? तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से है यह प्रश्न है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु पर दी जाने वाली छूट की दर है।
बंधु यहाँ पे जो सवाल है, जो अभी पिछले सवाल जस्ट आपने पढ़े, वहाँ पे क्या था, लागत मूल्य से अधिक अंकित भी कर रहा था, छूट परसेंट दिया हुआ था तो लाभ परसेंट निकालना था। यहाँ पे लागत मूल्य से अधिक अंकित तो कर रहा है लेकिन लाभ परसेंट है, छूट परसेंट नहीं है। तो देखिए छूट परसेंट आप किस प्रकार निकालेंगे और कैसे निकालेंगे सो देखना है। तो बंधु मान लीजिए कि हमारा क्या है, लागत किसी वस्तु पर कितना पड़ रहा है, 100 पड़ रहा है। कहता है अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है, और यहाँ जो अंकित है बंधु मूल्य वो 40% अधिक है, यानी कि 140 है। क्लियर है बंधु। आगे चल के कहता है 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु पर दी जाने वाली छूट की दर है। बंधु 12% लाभ हो या 20% लाभ हो या 40% लाभ हो, जो भी लाभ होता है वो किस पर देखा जाता है बंधु, क्रय मूल्य पर देखा जाता है, जब तक कुछ कहा नहीं जाए। तो लागत मूल्य हमारा बंधु कितना है, 100 है। अगर इस पर 12% का लाभ कमाना चाहेंगे बंधु तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु, क्योंकि हमने जब भी देखे हैं कि लाभ या हानि जब भी हम निकालते हैं, किस पे निकालते हैं, लागत मूल्य पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं, जब तक कुछ कहा नहीं जाए। क्लियर है बंधु। तो कहता है 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु पर दी जाने वाली छूट की दर है। अगर 100 हमारा लागत है और 12% लाभ प्राप्त करेंगे, कितना में बेचेंगे, 112 में बेचेंगे। अब बंधु देखिएगा छूट की बात होता है तो अंकित मूल्य और जब विक्रय मूल्य के बीच संबंध निकाला जाता है, जो वॉल्यूम में पढ़ चुके हैं बंधु पिछले वॉल्यूम में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट के साथ इसका संबंध बताया जाता है। आखिर ये डिस्काउंट परसेंट क्या है वही निकालना है, छूट परसेंट क्या है। तो बंधु यहाँ से यहाँ देख रहे हैं कितना का डिस्काउंट मिला है इसको, 28 का डिस्काउंट मिला है बंधु। तो वही डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट 28 गुना 100, किस पर बंधु, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना, 140, 0 0 कैंसिल, 14 दूना 28, 10 दूनी 20, क्या परसेंट बंधु, 20%। यानी जो इसको 12% का लाभ प्राप्त किया उसके लिए उसको छूट कितना देना पड़ा बंधु, 20% का देना पड़ा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तीसरा में है। क्लियर हो गया। किसी भाई बंधु बहन को तो दिक्कत नहीं हुआ ना समझने में, अगर जिसको भी अगर दिक्कत हुआ हो तो जरूर वो कमेंट बॉक्स का काम करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं सर ये वॉल्यूम में इतना नंबर, इसे क्वेश्चन नंबर भी अब यहाँ 5 दिया हुआ है, हर एक प्रकार का क्वेश्चन नंबर जो भी है आप बोलिए सर यहाँ पे नहीं समझे, तो हम बिल्कुल समझाने का प्रयास करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उस सवाल को डालेंगे। और आप साथ ही साथ लाइक बंधु जरूर करें, आप सब लाइक भी नहीं करते हैं, बहुत कंजूस हो गए हैं आजकल आप सब। कोई बात नहीं बंधु, लाइक जरूर करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताएं। तो चलते बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है और आप इसको किस प्रकार से समझते हैं और बनाते हैं बंधु, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर उसे 20% का लाभ हो। बंधु देख रहे हैं सवाल में हमने इससे पहले पढ़े थे कि वहाँ पे अधिक अंकित करने का दिया हुआ था, लाभ परसेंट दिया हुआ था, तो छूट निकालना था। उनसे पहले हम पढ़े थे अधिक अंकित करने का दिया हुआ था और आप देख पा रहे थे छूट दिया हुआ था, लाभ परसेंट निकाले। यानी दो सवाल हम अलग अलग पढ़े, इसी प्रकार भाषा था, अलग अलग मांग रहा था निकाले। यहाँ पे भी क्या है, लाभ परसेंट दिया हुआ है और छूट पर ये छूट परसेंट दिया हुआ है, दोनों चीज दिया हुआ है, कितना अधिक अंकित करेगा इसको निकालना है। तो इस 3 प्रकार के जो प्रश्न होते हैं बंधु बहुत ही रोचक और बहुत ही सुंदर होते हैं और आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है ये सब। तो जरूर आप ध्यान दीजिए, देखिए कैसे इसको बनाएंगे बंधु। तो यहाँ पे एक भाषा है, हम कैसे लेते हैं, देखिएगा क्या कह रहा है, एक दुकानदार को अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए, यानी क्रय मूल्य से तुलना करना है। तो जिससे तुलना करना रहता है बंधु सबसे पहले उनको 100 मान लेते हैं। हम अंकित मूल्य को भी 100 मान के बना देंगे, लेकिन कहीं कोई दिक्कत भी हमको नहीं होगा। लेकिन आपको तुलना करने के लिए बाद में आपको परसेंट निकालना पड़ेगा, तुलनात्मक परसेंट। लेकिन हम डायरेक्ट अगर इधर से ले लेंगे तो आसानी से बनेगा। तो देखिए बंधु यहाँ पे क्या ले, सीपी ले लिया और सीपी से एफपी दिखेगा,
इसे कितना परसेंट अधिक अंकित करेगा। तो हमने बताए थे आपको वॉल्यूम पिछले क्लास में कि जब सीपी से हम एफपी यानी कि फिक्स प्राइस तक जाएंगे तो हमारा बॉर्डर का काम कौन करेंगे, एसपी के माध्यम से जाएंगे। बिना हम सेलिंग प्राइस से एफपी डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। तो बंधु कहता है, ध्यान देना है, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर उसे 20% का लाभ हो। तो मान लीजिए बंधु हमारा सीपी कितना है, 100 है, क्रय मूल्य कितना है, 100 है, और कहता है कितना 20% का लाभ हो। जब बंधु लाभ की बात आ जाए, 20% का लाभ हो, तो निश्चित है उस वस्तु को आप कितना में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे। क्लियर हो गया बंधु। अब आगे चल के देखते हैं कि जब एसपी और एफपी की बात आता है वहाँ पे डिस्काउंट परसेंट आता है, और यहाँ पे उसको कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला है बंधु, 25% का डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ इसका मतलब हम 25% यहाँ डिस्काउंट दे देंगे तो कितना में बेचेंगे बंधु, 75 में बेचेंगे। तो 25% का डिस्काउंट देना, 75 में बेचना, और 75 बेचने का मतलब है कितना में बेच रहे बंधु, 120 में। तो 120 एफपी का आता है, निकालना है तो एफपी यानी कि वो भी अपने आप 100 होता है। तो ये भी बताए थे जब हम एसपी और एफपी का चर्चा करेंगे तो सीपी को हम भूल जाएंगे। अगर 25% का डिस्काउंट दिया है, 75 में बेच रहा है, और 75 बेचने का अर्थ है एसपी हमारा कितना है बंधु, 120 है। तो 75 बराबर 120, तो एफपी कितना 100, तो 100 बराबर निकाल लीजिए बंधु, 120 बटे 75 गुना 100, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 दिया 12, 4 चौक 16, 160। अंकित मूल्य कितना आ गया बंधु, 160 आ गया। तो देखिएगा आप सवाल जो कह रहा था वहां पे हम चलते हैं। कहता है एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए ताकि यह दोनों घटना हो सके। तो बंधु हमारा सीपी कितना था, 100, हमारा जो फिक्स प्राइस हो रहा है कितना हो रहा है, 160 हो रहा है। तो 100 से कितना अधिक है बंधु, 60 अधिक है। अगर ये 60% अधिक है बंधु तो कितना परसेंट अधिक अंकित करेगा, 60% अधिक अंकित करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तीसरा में है। क्लियर हो गया बंधु। देखिए आप कितना फास्ट बना लिए बंधु, कभी इसको आप नहीं भूलेंगे। इसलिए आप सब भी जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो एक नोटबुक बना लीजिए, जिससे कि आप सवाल पूरा मेरा चैप्टर ये खत्म होगा, आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो चलते हैं बंधु, देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से है। चलिए मित्र बंधु देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से, और आप इसको किस प्रकार से समझते हैं और बनाते हैं। मित्र बंधु कहता है ए ने एक वस्तु की खरीदी गई कीमत पर 25% लाभ के साथ उसे 8,750 रुपये में बेचा, जिसके अंकित मूल्य पर उसे 30% छूट मिली थी, अंकित मूल्य था। तो बंधु देखिएगा सबसे पहले हमारा अंकित मूल्य था, तो इस बात को समझना बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अंकित मूल्य मान लीजिए बंधु कितना है, 100 है। क्लियर है। लेकिन आगे जो क्या है सवाल में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि ए ने एक वस्तु की खरीदी गई कीमत पर 25% लाभ के साथ इतना में बेचा, जिसे अंकित मूल्य पर 30% छूट मिली थी। आखिर 30% छूट मिली थी बंधु तो कितना में खरीदा था, तो पता है बंधु खरीदा था 30% का डिस्काउंट देना, इसका मतलब है कि कितना में खरीदना, 70 में खरीदना। अब जाकर के बंधु खरीदी गई कीमत पर 25% लाभ के साथ इतना में बेचा। अगर बेचा तो देखिएगा बंधु किस प्रकार, 70 का 25% लाभ कमाएंगे, 125 बटे कितना बंधु, 100। अब देखिएगा इसको कटा सकते हैं आप, 25 पंचे 125, 25 चौके 100। अब देखिए 70 गुना 5 बटे 4 बराबर कितना बंधु, इतना में बेचा, यानी 8,750 में बेचा। कहता अंकित मूल्य था, तो अंकित मूल्य कितना बंधु, 100। तो 100 बराबर निकाल सकते हैं आप, 8750 बटे 70 गुना 5, ये ऊपर 4 चले जाएंगे बंधु, और 100 बराबर निकाल रहे तो 100 यहाँ पे गुना हो जाएगा। क्लियर है। आप जैसे भी फास्ट करना चाहेंगे बंधु कर सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको कटा दीजिए, 0 0 कैंसिल, 7 से कटाएंगे, 7 1 का 7 बंधु, 7 दूनी 14, फिर आपका 7 5 35 ही कट गया पूरी तरह से। क्लियर हो गया बंधु। इनको गुना 5 से कटा देंगे, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 100 पर डबल 0 यानी कितना बंधु,
देख पा रहे हैं आपका 10,000 अंकित मूल्य था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, 4 में है। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए? एक बार फिर पुनः भाषा समझिएगा, क्योंकि भाषा थोड़ा सा लग रहा होगा आपको डिफिकल्ट, लेकिन है नहीं। क्या कह रहा है, ए ने एक वस्तु खरीदी गई कीमत पर 25% लाभ के साथ इतना में बेचा। बिल्कुल 25% लाभ के साथ इतना में बेचा। कौन सा वस्तु? खरीदी गई वस्तु जिसके अंकित मूल्य पर उसे 30% छूट मिली थी। यानी जो खरीदने टाइम उसको कितना परसेंट का छूट मिली थी? 30% का। इसलिए हम अंकित मूल्य कितना मान ली, 100। जब खरीदे हमको 30% छूट मिली थी 70, और जिस पे खरीदे उसी पर 25% लाभ के साथ इतना में बेच दिए। इसका मतलब है इतना बराबर इतना, 100 बराबर इतना। क्लियर हो गया बंधु? आप सब इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार से और आप इसको किस प्रकार से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा बंधु, और बनाइएगा भी, और सबसे फास्ट आपका बनेगा भी बंधु। एक दुकानदार कोई वस्तु 450 रुपया में खरीदता है, वह उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। उसके द्वारा दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए यदि वह वस्तु को 496.80 में बेचे। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान दे दीजिएगा। आप देखिएगा, एक सीपी यहाँ पे खरीदने का मतलब दर्शा रहा है बंधु, और बेचने का आपका एसपी है, और एक क्या होता है, एफपी होता है। आपको पता है बंधु, जब सीपी से एसपी जाते हैं तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट के साथ जाते हैं, इसके साथ डिस्काउंट परसेंट के साथ जाते हैं, और यही डिस्काउंट परसेंट इसमें निकालना है। तो बंधु क्या है, 450 में खरीदे, तो 450 हम यहाँ ब्रैकेट में ले लिए बंधु, हम 100 मान के चलते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार कोई वस्तु 450 में खरीदता है, वह उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो बंधु देखिएगा, अगर हमारा सीपी कितना है, 100 है, और यहाँ से जाकर के क्रय मूल्य से कहता 20% अधिक अंकित करता है, तो हम 20% अधिक अंकित करेंगे, कितना करेंगे बंधु, 120 में करेंगे। क्लियर है? आगे चल के कहता है बंधु, उसके द्वारा दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए यदि वह वस्तु को 496.80 में बेचे। यानी ये बेचने की बात क्या है बंधु, 496.80 में बेचे, यही दिया हुआ है। अब बंधु डिस्काउंट परसेंट कह रहा है, छूट परसेंट कह रहा है, तो छूट परसेंट आप निकालेंगे कैसे, ये ध्यान दीजिए कि आपका एसपी बंधु इतना है, अगर एफपी निकल जाएगा यहाँ पे कितना रुपया इनका है, तब जाकर के हम देख लेंगे कि कितना इनका और इसका कितना अंतर है। जो अंतर होगा वही डिस्काउंट होगा। तो बंधु कैसे निकालेंगे, क्योंकि सीपी हम कितना माने बंधु, 100, तो 100 बराबर हमारा कितना दिया हुआ, 450 में खरीदे, बिल्कुल दिया हुआ बंधु, 450 में खरीदे। कहता है 20% अधिक अंकित किया, तो इसका मतलब 120 में जाकर के अंकित कर रहे हैं बंधु, 120 अंकित कर रहे हैं, तो 120 बराबर निकालेंगे 450 बटे 100 गुना 120, डबल जीरो कैंसिल बंधु। अब देखिए इसको गुना कर लीजिए, 12 पंचे 60, अब 12 चौक 48, और 6 बंधु 540 यानी 54, 540 हो गया हमारे मित्र बंधु। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो आपका एफपी यानी अंकित मूल्य है वो कितना है, 540 है, और आप बेच रहे कितना में, 496.80 में। तो कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं बंधु, 540 अगर अंकित मूल्य है, इतना में बेच रहे हैं, तो डिस्काउंट हो जाएंगे 43.20 रुपया। यानी इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना होगा, 43.20 रुपया का डिस्काउंट दिया। तो हम डिस्काउंट परसेंट की बात करेंगे, तो डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट 43.20 गुना 100, और अंकित मूल्य कितना है बंधु, 540 है। इस पॉइंट को उड़ा देंगे तो बंधु 100, ये कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल। अब देखिएगा 8 चौक 32, 8 पंचे 40 और 3 43, यानी 8 बार में बंधु कट जाता है। तो कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया बंधु, 8% का डिस्काउंट मिल चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु, पहला में है। क्लियर हो गया? किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं हुआ होगा तो आपका आज का क्लास बंधु इतना ही रहेंगे। फिर हम आप सबों के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप इस वॉल्यूम को देखिए और सवाल को बनाइए। और एक चैनल हमारा और है बंधु, उसको जाकर के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल का नाम बताते हैं, अनिमेश मस्ती 2.0 है। बहुत सारे जो कि आउट ऑफ
सिलेबस का वीडियो है बंधु, उसमें आपको मिलेंगे बहुत सारा चीज़ जानकारी, उसके साथ भी आपको शेयर करेंगे बंधु। इसलिए आप जा कर के अभी वीडियो देखने के साथ साथ जब आप वीडियो देख लिए होंगे तो ज़रूर आप अनिमेष मस्ती 2.0 को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो भी चैनल आप ही के सर का है और बहुत सारी चीज़ उसमें भी आपको डाला जाएगा जिनसे आप बहुत सारे लाभ ले सके, हमसे जुड़ सके बंधु। तो आपका क्लास आज इतना ही रहता है। आप सबों को अनिमेष क्लासेस बाका की यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।